नमस्कार साथियों। आइए साथियों, हम अपने सवाल को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले साथियों हम आपको पढ़ा रहे थे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, उसी पे लाभ लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए। तो आइए साथियों उसी टॉपिक को हम पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें आज साथियों हम उसमें लाभ प्रतिशत जोड़ेंगे। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक प्यारी सी थॉट यहाँ पे लिखी गई है, आप सब देख सकते हैं साथियों क्या लिखा गया है। तो आइए साथियों हम एक बार आपको पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा गया है। बहुत अच्छा सा थॉट है। तो देखिए साथियों यहाँ पे लिखा क्या गया है। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग कि विश्वास के लिए लायक इंसान नहीं मिलता। तो आइए साथियों इसी प्यारी थॉट के साथ हम अपने सवाल को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। देखिए साथियों, आज हम आपको क्रय विक्रय और उसके साथ साथ लाभ हानि परसेंटेज ये भी पढ़ाएंगे कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए साथियों अपने सवाल को चलते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे एक सवाल लिखा गया है। आइए साथियों हम सवाल को बताते हैं सवाल कैसे होगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो सवाल लिखा गया है सेम उसी पैटर्न पे होगा, बस इसमें एक चीज़ आपको दे के बजा दिया है। क्या दिया है? प्रतिशत। यही दे के बजा दिया है। सवाल हम पढ़ते हैं, फिर इसको सूत्र, दो सूत्र है साथियों, उसको दिखाते हैं, फिर सवाल लगाते हैं। ध्यान से देखिए, पहले हम सवाल पढ़ कर सुनाते हैं। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है किसान ने एक बैल 2000 रुपये में खरीद कर 2000 रुपये में खरीद कर 2140 रुपये में बेच दिया। तो बताइए कि किसान को कितने रुपए प्रतिशत लाभ और हानि हुआ। या और को हटा दीजिएगा, लाभ या हानि हुआ, लाभ या हानि हुआ। तो आइए साथियों, सबसे पहले अभी तक तो हम पढ़ रहे थे, इसमें प्रतिशत नहीं पूछ रहा था तो हम आसानी से ज्ञात कर देते थे। अब हमको क्या पूछ रहा है? प्रतिशत। तो हम कैसे लगाएंगे? तो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है पहले हम जान जाए। लाभ प्रतिशत बराबर होता है साथियों लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा साथियों सूत्र। जिस तरह लाभ प्रतिशत का हुआ है साथियों, उसी तरह आपका हानि प्रतिशत का भी होता है। यदि जब हमको लाभ होगा तो हम यह सूत्र लगाएंगे, जब हमको हानि होगा तो क्या लगाएंगे। सेम यही चीज़ रहेगा साथियों, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो आइए साथियों, हानि प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। ये साथियों हमारा होता है हानि प्रतिशत का। ये क्या होता है? हानि प्रतिशत का। ये साथियों लाभ प्रतिशत का हो गया, यह हानि प्रतिशत। जब हमको लाभ प्रतिशत पूछेगा तो हम यह सूत्र लगाएंगे, जब हानि प्रतिशत पूछेगा तो यह सूत्र लगाएंगे। यानी सवाल में जो हमारा घाटा होगा तो यह लगाएंगे, लाभ होगा तो यह लगाएंगे। तो इसको साथियों आप सब नोट कर लीजिएगा। आइए हम अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा साथियों। तो आइए साथियों इसको मिटाते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पे सवाल जो दिया गया है इसी पैटर्न पे होगा, बहुत सिंपल है। अब हमको सब कुछ पता चल गया है, ज्ञात क्या करना है वह चीज़ आपको बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, ज्ञात क्या करना है। अब देखिए हमको 2000 में हम खरीद रहे हैं एक बैल, यानी हम या किसान कितने बेच रहा है? 2140, यानी कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा हो रहा है।
तो हमारा जब फ़ायदा होता है, जब हम खरीदते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पहले हम लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या दिया गया है? 2000 रुपये। फिर साथियों यहाँ पे विक्रय मूल्य, बेच कितने में रहा है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है कितने रुपए, यानी 2140 रुपये। ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो यहाँ से सबसे पहले साथियों हम निकालेंगे हमारा लाभ हुआ कि हानि हुआ। यहाँ तक तो वही नियम चलेगा। अब देखिए, इतने में खरीदना, इतने में बेचना, हमारा लाभ होगा, तो हम लिखेंगे लाभ बराबर, पहले लाभ ज्ञात करेंगे तब प्रतिशत में चेंज करेंगे। लाभ बराबर यानी क्रय मूल्य होता क्या है साथियों? क्रय मूल्य, लाभ बराबर, सॉरी साथियों, लाभ बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हमारा लाभ बराबर होता है। अब लाभ जहाँ दिया है, लाभ हमको ज्ञात करना है, तो लाभ हमको जब ज्ञात हो जाएगा तो प्रतिशत में बता देंगे हम। तो यानी विक्रय मूल्य नीचे हम लिखेंगे 2140 माइनस 2000। यहाँ से हमारा साथियों लाभ निकल जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ से जब लाभ निकलेगा, जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो ही आएगा। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 4 है तो 4 ही आएगा। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 1 है तो 1 ही आएगा। 2 में से 2 गया कैंसिल, यानी लाभ बराबर जो हमारा निकला है साथियों 140 रुपये का लाभ है, क्योंकि 2000 में खरीदना है, 2140 रुपये में बेचना है, तो 140 रुपये का हमारा क्या हुआ है? लाभ हुआ है। यहाँ तक उम्मीद है साथियों आपको यह समझ में आया होगा। तो देखिए साथियों, ये तो हमारा लाभ हुआ है, सेम उसी पैटर्न पे। अब हमको यहीं तक नहीं क्वेश्चन रुकना है, ये पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी ये जो लाभ आया इसको प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा इस साइड, लाभ प्रतिशत, अभी हम लिखे थे लाभ प्रतिशत, यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है साथियों? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इसी पैटर्न पे साथियों हम रख देंगे, हमारा लाभ प्रतिशत भी निकल जाएगा। अब देखिए साथियों, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना निकला है साथियों? यहाँ से 14, यानी 140 हमारा क्या है? लाभ है, बटे क्रय मूल्य यहाँ से रखेंगे। क्रय मूल्य कितना दिया साथियों? 2000 रुपये। 2000 हमारा क्या है? क्रय मूल्य हो गया। अब 2000 क्रय मूल्य, अब गुणे क्या करेंगे साथियों? 100 कर देंगे। अब इसी को साथियों हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है मैथ इजी करने का, जो हमारा 0 0 इसको काट के थोड़ा छोटा कर दीजिए। देखिए ये इधर बटे में, ये भी जिसके बटे कुछ उसके बटे एक होता है, भाग करेंगे, यानी जब हम इस 0 से इस 0 काटेंगे कैंसिल हो जाएगा, यह 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कहीं ऊपर भी तो 0, नीचे भी 0 है, ये भी कटेगा। अब गलती से इसको मत काटिएगा, क्योंकि ये इसमें गुणा करता है, क्योंकि जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे एक होता है। अब देखिए भिन्न का गुणा बन गया, भिन्न का गुणा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें होता है, ये तो आप सबको पता है। अब देखिए साथियों, यहाँ से 0 से 0 गया, अब बचा क्या है? 2 का भाग हम देंगे 4 में, 2 सत्ते 14 यानी 7। अब देखिए यहाँ पे हमारा 7 बचा है और 1 है, यहाँ पे हमारा 1 है और यहाँ पे 1 है, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा। तो यानी लाभ बराबर कितना, लाभ प्रतिशत बराबर कितना निकला? 7%। ये जो प्रतिशत है इधर लगा देंगे, यानी लाभ कितना प्रतिशत हमारा हुआ है? 7% का लाभ हुआ है। उम्मीद है साथियों आपको यह समझ में आया होगा। तो आइए साथियों सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और आप सब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और समझ में आए तो आप लोग कमेंट में मैसेज जरूर दीजिएगा। तो आइए साथियों सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों, सवाल नंबर 2 यहाँ पर लिखा गया है। सवाल से आप लोग देख के डरिएगा मत, सवाल बहुत सिंपल है, बस हम एक बार पढ़ते हैं, आप सब भी हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करिएगा। और हमारे जिस भी साथी को आएगा वो लगा कर कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर दीजिएगा, ताकि साथियों हमको समझ में आए, जो हम पढ़ा रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा है। तो आइए साथियों देर न करते हुए हम सवाल को पढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या लिखा गया है। सीमा ने एक सिलाई मशीन 850 रुपये में खरीदी, परंतु कुछ खराबी, यानी मशीन में कुछ खराबी होने के कारण
200 रुपये और खर्च हो गए, यानी 200 रुपये और खर्च हो गए किसके? सीमा के। सीमा ने मशीन को 650 रुपये में बेच दिया। कितने में बेचा है? 650 रुपये में बेच दिया। बताइए कि सीमा को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। अब या तो हमको लाभ हुआ होगा या फिर हानि हुई होगी। तो देखिए साथियों, इस तरह की सवाल हम कैसे लगाएंगे। जब हम क्रय विक्रय पढ़ा रहे थे तो इस तरह का सवाल आपको मिला था, सेम उसी पे पैटर्न पे करना है, बस लास्ट में जाके हानि, लाभ हानि प्रतिशत, यानी हानि होगा तो हानि प्रतिशत का सूत्र, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत का सूत्र आपको फॉलो करना है। तो आइए देर न करते हुए हम सवाल को बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले साथियों हम लिखेंगे क्या क्या हमको दिया गया है। यानी सीमा ने एक सिलाई मशीन, यानी क्रय मूल्य जो दिया है साथियों, क्या दिया है? 850 रुपये में खरीदा, लेकिन उसमें कुछ खराबी हो गई, यानी कुछ में कुछ खराबी हुई होगी। तो आइए साथियों, जब खराबी हुई होगी तो हम कैसे लगाएंगे। क्रय मूल्य 850 रुपये में खरीद रहा है, खरीद रहा है, तो उसमें कुछ खराबी हुई होगी, तभी उसका 200 रुपये और खर्च हो गया। यानी इसी में हम क्या करेंगे, 200 और जोड़ देंगे, तो हमारा टोटल क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, इसको जब हम जोड़ेंगे, इकाई 0 इकाई, यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 8 तो 10, यानी 1050, यानी क्रय मूल्य जो हमारा निकला है 1050 रुपये हमारा। सीमा जो मशीन खरीदी थी टोटल कितना रुपए लगा था? 1050 रुपये। अब आइए साथियों, इसमें बेच कितने में रहा है। यहाँ पे देखिए बेचना लिखा गया, या यहाँ पे देखिए बेच लिखा गया, यानी 650 रुपये में बेच रहा है या बेच रही है। यानी विक्रय मूल्य जो हमारा विक्रय मूल्य है कितना बेच रहा है? 650 रुपये में बेच रहा है। अब बताइए, खरीद रहा है इतना में, बेच रहा है इतना में, यानी कहीं ना कहीं हमारा घाटा हो रहा है। जब ये घाटा होगा तो हम कैसे लगाएंगे, यानी हम क्या करेंगे साथियों, हानि, यानी हमारा हानि बराबर होता है क्या साथियों, आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये साथियों हम बार बार सूत्र आपको दिख रहे हैं, जना आप लोग अपने कॉपी पर ऐसे लिखिएगा, सवाल लगाते लगाते आपको सूत्र याद हो जाएगा। सवाल लगाते लगाते आपको सूत्र क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, क्रय मूल्य क्या दिया गया है? 1050 दिया है। विक्रय मूल्य कितना दिया है साथियों? 650। ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो आइए साथियों, हमारा यहाँ से हानि तो निकल गया बहुत आसानी से। अब देखिए साथियों, 0 में से 0 जब घटाते हैं तो 0 आता है। यहाँ पे 5 है, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 एक हाथ से जगह 10, 10 में से 6 जाए 4, यानी 400 रुपये का हमारा हानि हो गया। यानी 400 रुपये हमारा क्या हुआ? हमारा नहीं, यानी कि सीमा का क्या हुआ? 400 रुपये का हानि हो गया। अब इसमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब हानि प्रतिशत का सूत्र आपको बताए थे साथियों, हानि प्रतिशत, देखिए यहाँ पे हम चिन्ह लगा दे रहे हैं। हानि प्रतिशत बराबर आपका होता है साथियों क्रय मूल्य, सॉरी, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य। हानि बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इसी पे रख देंगे साथियों, हमारा ये भी प्रतिशत में निकल जाएगा। अब हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितना है? 400 रखेंगे साथियों ऊपर, बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है? यहाँ पे है 1050 गुणे 100। इसी को सॉल्व कर देंगे साथियों, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ से काटेंगे 0 से 0 गया,
अब देखिए साथियों कुछ कट रहा है 105, इसको काटिए। देखिए जो भी काटेंगे हम एक ही संख्या से काटेंगे। यदि इसको हम 5 से काटेंगे तो ये भी हमारा 5 से कटना चाहिए, चाहे इसको काटिए चाहे इसको, दो में से एक ही काटेंगे। जब एक कटेगा आएगा तो फिर इसको चेक करेंगे, ये भी कटेगा कुछ ना कुछ। तो आइए सबसे पहले हम क्रॉस में काटते हैं। देखिए साथियों 5 से जब इसमें भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 एकन्ना 5, 21 पंचे 105, यानी 105 का भाग, सॉरी 5 का भाग हम 105 में देंगे तो 21 आएगा। 5 का भाग जब हम 10 में देंगे तो 2 आएगा, 5 दूना 10। अब देखिए साथियों ये हमारा तो 2 से, और ये 2 अब 21 नहीं कटेगा पूरा पूरा, ये 3 से कटेगा लेकिन यह नहीं कटेगा। तो यहाँ पे करेंगे क्या साथियों, बहुत सिंपल है। अब इसका हम गुणा करा देंगे, क्या करा देंगे यहाँ पे गुणा, इसका गुणा हम इसमें करा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे जगह कम है साथियों, पहले आप सब इधर लिख लीजिएगा। तो हम मिटाते हैं, आप या लिखिएगा मत या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में अपना लिख लीजिएगा। तो हम साइड हो जा रहे हैं, आप सब स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तो आइए साथियों, उम्मीद है आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए साथियों हम क्या करते हैं, इसका हम क्या करेंगे, आप गुणा कराते हैं। तो इसको थोड़ा मिटाते हैं तभी हमारा काम बनेगा भाई। देखिए साथियों यहाँ पे जो दिया गया है, अब 2 का गुणा हम 4 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 बट्टे कितना हो जाएगा, 21। इसको यहीं पे नहीं छोड़ना है, अभी इसको हमको और सॉल्व करना है। कैसे, इसका भाग इसमें देना है हमको, मिश्र भिन्न में दे जाके छोड़ना है। तो मिश्र भिन्न में हम करेंगे 21, चेक भाग आप दे दीजिएगा, हम दे रहे हैं, देख लीजिएगा। 21 का भाग देंगे 800 में तो 21। अब दीजिएगा भाग साथियों आप सब। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, ये 80 है आपका, ध्यान से दीजिएगा, ये 80 है। तो देखिएगा 5 दूना 10 ज़्यादा हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 3 बार जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, सॉरी 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी 63। अब इसको घटाएंगे साथियों, जब इसको घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आइए इसको घटाते हैं। यहाँ पे जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये 17 या 21 ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 170। अब 21 पंचे 105 होता है, और 21 छक्का, एक बार चेक कर लीजिए, 21 सत्ते करके चेक कर लीजिए, 8 करके चेक कर लीजिए। चलिए हम 21 सत्ते 7 कम 7, 7 गुना 14, अभी कम है, 8 करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 168, अभी भी कम है। 21 नवा 9 एकम 9, 9 दूना 18, अब ज़्यादा हो गया, यानी 9 बार नहीं जाएगा, हमारा कितनी बार जाएगा, आपका कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों 8, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लिखेंगे साथियों क्या लिखेंगे, 168। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पे 2 आएगा, कैंसिल कैंसिल। अब देखिए साथियों यहाँ से हमारा तो ये चीज़ हो गया। अब इसको मिश्र भिन्न में कैसे बनाते हैं, मिश्र भिन्न में कैसे बनाते हैं, जो हमारा यह होता है, पहले हम बता दें आपको साथियों, जिस संख्या से भाग देते हैं, 21 से मैंने भाग दिया तो पहले हम पाई खींचेंगे, ऐसे इतना ही खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचने में। जिस संख्या से भाग देते हैं यानी 21 से मैंने भाग दिया तो 21 आपका क्या रहेगा, नीचे रहेगा, 21 नीचे रहेगा यानी हर में रहेगा। और जो हमारा शेषफल आता है वह हमेशा अंश यानी ऊपर रहता है, और जो हमारा भागफल जितनी बार पहाड़ा पढ़ के लिखते हैं वो हमारा सही यानी बीच में रहता है, यानी 38। यानी जब इसको मैंने इसमें बदला 38 सही, 2/21, यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रतिशत। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है साथियों आपको यह समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने सभी मित्रों को ये वीडियो भेजने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी अपना आसानी से पढ़ सकें। तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही।